दोस्तों, इस पूरे वीक हमने फिर से काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं। मंडे टू फ्राइडे का जो ट्रेड रिपोर्ट है उसके रिलेटेड मैंने रील और शॉर्ट दोनों अपने इंस्टा यूट्यूब पे डाल दिया है। और उससे पहले 13 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक का भी जो पूरा प्रॉफिट रिपोर्ट है, ट्रेड रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ों को ऑलरेडी मैंने डाल रखा लास्ट वीक ही। तो आप चाहे तो उन चीज़ों को देख सकते हो और मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उन सारे शॉर्ट्स रील्स का यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक हमें क्या करना, मार्केट का आउटलुक क्या और मुझे मार्केट में क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे एज यूजुअल। तो मंथली चार्ट पे मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखा है, मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। आप देखो यहाँ पे, मैं यहाँ से शायद इसे आइडेंटिफाई कर रहा था, ऑलमोस्ट राइट। हाँ, आप देखो मल्टीपल टाइम जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आया है बैंक निफ्टी, यहाँ से ये रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ मूव किया है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कब से चल रहा है आप नीचे डेट देख सकते हो, 1 जून 2015 से ये ट्रेंड लाइन चल रहा है। और ये जिस तरीके से चल रहा है, तो हो सकता है अभी तो 10 दिन ही हुए दिसंबर के, यहाँ पे जो हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, हो सकता है ये डोजी टाइप बन जाए या ऐसा कुछ बन जाए, शूटिंग स्टार मे बी, या निकल जाए ऊपर। 2015 से नहीं निकल पाया, 8 साल के बाद निकल जाए, जो भी हो सकता है। बट मैं एक बार तो यहाँ पे यही लेके चलूंगा कि यहाँ पे मार्केट रुकेगा, गिरेगा कि नहीं वो तो बात करते हैं, बट यहाँ पे रुकेगा जरूर, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। मंथली टाइम फ्रेम पे मेरे को बस यही चीज यहाँ पे दिखाना था। वीकली पे आते हैं। देखो वीकली पे नो डाउट मार्केट एकदम स्ट्रांगली बुलिश है, मार्केट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर तरफ से देखो इन रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, बस मेरे को एक लगता बार बार कि ये सब जो रेजिस्टेंस जोन था ना, ये यहाँ पे मार्केट गिरा नीचे, यहाँ से फिर नया लो लगाता है मार्केट, और क्या होता है ये गैप अप खुल के इसको ब्रेकआउट कर जाता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के जो ब्रेकआउट्स होते हैं ये बहुत अच्छे नहीं होते। आप देखो नीचे से 4000 पॉइंट चलते हुए मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो मेरे लिए इस टाइप के जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो बहुत मतलब अच्छे नहीं होते, मैं नहीं मानता हूं। बट स्टिल मैंने बुलिश साइड भी ट्रेड करके पैसे बनाए इस वीक, बेरिश साइड भी ट्रेड करके बनाया। ऐसा नहीं कि दिमाग में ये ले लिया कि बुल बाई करूंगा ही नहीं या सेल करूंगा नहीं, डेली इंट्राडे में मार्केट को देख के समझते हैं। बट स्टिल इस ब्रेकआउट को मैं उतना नहीं मानता हूं। ऐसा नहीं है कि बुलिश नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट है, दिख रहा है सबको। डेली चार्ट्स पे आते हैं। डेली चार्ट्स पे क्या लग रहा है मार्केट, देखो ये ब्रेकआउट तो सभी को दिख रहा है। अभी मैंने वीकली पे दिखा दिया, तो इस पे तो बात करके कोई फायदा नहीं है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने की बात क्या है ना, ये एक तरीके का आपको मॉर्निंग स्टार स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, रेड कैंडल, एक ग्रीन और ये। तो एक बात को समझ लो, अगर जो लोग इसे मॉर्निंग स्टार समझ रहे हैं, तो मॉर्निंग स्टार बॉटम पे बनता है, वो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। जब मार्केट गिरते रहे, गिरने के टाइम ये इस टाइप का मॉर्निंग स्टार बनेगा, तब मार्केट ऊपर चलेगा। टॉप पे जाके मॉर्निंग स्टार नहीं बनता, उसको मॉर्निंग स्टार नहीं बोलते। पॉइंट नंबर 1 इसे आप समझ लेना। दूसरा पॉइंट, मार्केट कहां पे रुका हुआ, मार्केट रेजिस्टेंस पे रुका हुआ। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे क्लोज करता है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा हम लोग के लिए डेंजरस हो जाता है। यहाँ पे समझने की बात है, यहां से मार्केट खुलते ही गिरा था और नीचे तक आया था, मार्केट जाके रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है। तो अब मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा होशियार रह के यहाँ पे ट्रेड करना, समझ के ट्रेड करना। नो डाउट मार्केट बुलिश है, बुलिश का ट्रेड मेरे को जब जब मिलेगा मैं भी खुद लूंगा, बट थोड़ा सा संभल के। समझना कैसे है, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, बट जो क्लोजिंग है इसके नीचे ही आया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ 47,280 के पास क्लोज हुआ। ये फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलते ही ऊपर भागने लगे तो बाई मत करना, एक बात को याद रखना, वो ट्रैप आपके लिए क्रिएट हो सकता है। इसको ऊपर जाने दो, एक पुल बैक लेके जैसी ब्रेकआउट करता तब बाई करना। ये राइट फॉर्म ऑफ ब्रेकआउट होगा, मैं बार बार आपको बताता हूं, राइट फॉर्म एंड रॉन्ग फॉर्म ऑफ ब्रेकआउट। एक पुल बैक लेके ऊपर निकलने दो, बाई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप खुल के ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा है, एक पुल बैक लेके इस तरीके से ब्रेकआउट होने दो, एन टाइप का पैटर्न बनने दो, एन। ठीक, तब हम लोग बाई करेंगे। नहीं तो अगर इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल है, आप लोग समझ भी गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होते ही मैं यहाँ पे वेट करूंगा। यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन ट्राई करूंगा फाइंड आउट करने का। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे एक छोटा एसएल लगा के मैं सेल करना प्रेफर करूंगा, और मैं अपना पहला टारगेट रखूंगा इस पॉइंट तक, 46,900 तक। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको बोला ना कि मैं बुलिश ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरीके के स्ट्रक्चर्स है, तो इसलिए बेरिश का जब मेरे को ट्रेड मिलेगा तो मैं तरीके से बेरिश करूंगा। ऐसा नहीं है बुलिश नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बुल ट्रेड भी लूंगा, बट बेरिश भी मिलेगा तो बेरिश भी लूंगा। ऐसा नहीं कि डरूंगा बेरिश साइड के ट्रेड लेने से। ठीक है, सिंपल है। अब सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ जाता है या गैप डाउन खुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बुल मार्केट में मार्केट जब भी गैप डाउन खुलता है तो वो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, इस बात को आप समझ के चलो। मार्केट अगर गैप डाउन खुल के नीचे आता, वेट करना, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ये फिर से रिकवर कर जाएगा, इस बात को याद रखना। बिकॉज बुलिश मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट गैप डाउन खुलता है
लोग ऑलरेडी बहुत सारे लेफ्ट आउट फील करते रहते हैं कि मैंने कल नहीं बाई कर पाया था, मैं परसों नहीं बाई कर पाया, तो उनको जैसी नीचे प्राइस मिलता है वो वहां पे बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, और बाइंग स्टार्ट करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। इसलिए गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे, गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलते ही नीचे आ रहा है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देख के हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, पॉइंट नंबर 1। बट अगर फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो उसका सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? अगर फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है, ये देखो ये एक स्विंग है 46,900 का, तो जब तक बैंक निफ्टी इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा ना, आप लोगों को सेल नहीं करना, इस बात को आप समझ के चलना। जब तक 46,900 ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, सेल मत करना। ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब हम लोग सेल करेंगे। इस सिचुएशन में हम लोग टारगेट अपना लेके चलेंगे, इस पॉइंट तक का टारगेट 46,500, तो यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा, सॉरी। आप यहाँ पे 46,700, 46,600, 700 के बाद 100 पॉइंट्स के टारगेट आप नीचे की तरफ लेके चलना। एक चीज आपको डाउन साइड में मैं और दिखा देता हूं। देखो यहां से एक तरीके का ये ट्रेंड लाइन चल रहा है जो कनेक्ट हो रहा है, और मैं आपको बोल रहा हूं इसके नीचे हम लोग को सेल करना। तो देखो ये परफेक्ट यहाँ पे पिक्चर, परफेक्ट यहाँ पे सीन है। मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, और बेटर क्या होगा, फ्लैट खुल के नीचे और एक यहाँ पे एक दो पुल बैक ले, मतलब यहाँ सपोर्ट ले और फिर ब्रेकडाउन करे। अगर इस तरीके का ब्रेकडाउन होता है तब बिंदास सेल करना, इस स्विंग का यहाँ पे एसएल लगा के आप बिंदास सेल करना, और दो जैसे टारगेट्स मैंने बताया एकदम वैसे टारगेट्स आप फॉलो करना, पैसे आपके मिल जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे। 150-200 पॉइंट आप आराम से बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में 150-200 पॉइंट आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। निफ्टी की बात कर लेते हैं, वीकली स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। इसके मंथली में वैसा कुछ नहीं दिख रहा है जैसा बैंक निफ्टी में था। वीकली में क्या दिख रहा है? देखो वीकली में मैं आपको शायद लास्ट वीक से बता रहा हूं, ये सीधा ब्रेकआउट कर रहा हूं। नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया है। आप जाके 5 साल का चार्ट देखना थोड़ा, देखो ये जो है ये कोविड के बाद वाली रिकवरी है, आप इसको छोड़ देना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। ये जो फॉल है कोविड वाला, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल है, ये जो रिकवरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकवरी है। इस सिचुएशन को छोड़ के आप जाके 5-7 साल का चार्ट देखना, आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि 6-6 7-7 ग्रीन कैंडल बनाते हुए निफ्टी इस तरीके से ऊपर आया, और दिखेगा भी तो काफी रेयर होगा। तो इसलिए मैं इस चीज को रेयर मानता हूं, और मेरे लिए मार्केट एक बार तो यहाँ पे नीचे नहीं आए तो एटलीस्ट रिट्रेस तो करेगा। भाई जो बंदा यहाँ पे बाई कर रहा है वो यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? कितने पॉइंट्स की रैली, आप यहाँ से देखो जरा, 2100 पॉइंट निफ्टी मूव कर जा रहा है और लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे। ऐसा थोड़ी ना होता, कोई 20,000 पॉइंट थोड़ी ना यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे आप फिबोनाची को यूज करो, फिबोनाची यूज करने के बाद आपको दिखेगा कि रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा। इस फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये समझ में आएगा कि रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है। अब रिट्रेसमेंट यहाँ पे 20,200 तक दिख रहा है अभी, जो यहाँ पे स्विंग हाई यहाँ पे लगा हुआ, और मेरे हिसाब से हो सकता है मंडे को साइडवेज हो जाए कल, बट एक ना एक यहाँ पे पुल बैक तो जरूर आएगा। वो डाउनफॉल होगा कि नहीं हो ये तो समझ में आएगा बाद में, बट एक पुल बैक मार्केट को जरूर लेना चाहिए। मार्केट इस तरीके से नहीं चढ़ सकता, एक नीचे आएगा और फिर अगर कंटिन्यू करना है तो इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। इसलिए ध्यान रखना, 6 ग्रीन कैंडल वीकली स्ट्रक्चर पे बन चुके हैं। आपको ये कल कहीं ना कहीं याद रखना, ये करेगा क्या, ये आपको जरूर यहाँ पे ट्रैप करने का ट्राई करेगा। खुलेगा ऊपर और एकदम ऊपर निकलने लगेगा 15-20 मिनट में, लोगों को लगेगा फोमो होगा कि मेरे से बुल साइड का ट्रेड छूट रहा है, और वही फोमो आपको ट्रैप करेगा और इस तरीके से अंदर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे वेट करना है। वीकली स्ट्रक्चर बुलिश है, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। डेली चार्ट्स पे आते हैं, डेली चार्ट्स पे हम लोग समझते हैं क्या दिख रहा है हम लोगों को। देखो एक पॉइंट यहाँ पे और है डेली चार्ट्स पे, जब भी इस तरीके के 2 रेड कैंडल बने बुल रन में, ये 2 रेड कैंडल बने तो ये जो ग्रीन कैंडल होता है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, ये इस तरीके से बनता है थोड़ा बड़ा टाइप का, ताकि ये समझ में आता है, स्ट्रेंथ दिखाता मार्केट का। यहाँ पे कोई एग्जांपल होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे कोई एग्जांपल हो, अब देखो जैसे यहाँ पे 2 रेड कैंडल छोटे से बने, बड़ा गैप अप के साथ ग्रीन खुलता है और यहाँ पे बनता है। देखो यहाँ पे 2 छोटे से ग्रीन बनते हैं और यहाँ पे कितना प्रॉपर 2 छोटे रेड बनते हैं और कितना प्रॉपर ग्रीन बन रहा है, इसको इनगल्फ कर ले रहा है इस 2 को। बट क्या यहाँ पे जो ग्रीन बना है ये इन दोनों को इनगल्फ कर रहा है? देखो ये एकदम इसके पैरेलल आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा डाउटफुल स्ट्रक्चर है मेरे लिए। करेंगे क्या? 15 मिनट के चार्ट्स पे मैं आपको तुरंत बता देता हूँ यहाँ पे निफ्टी में हम लोगों को किस तरीके से काम करना है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया, ये फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, सेम बैंक निफ्टी का कंसेप्ट, ऊपर जाता, वेट करना जब तक पुल बैक लेके ब्रेकआउट नहीं करता, एन पैटर्न नहीं बनाता। यहाँ पे बाई मत करना, बाई करोगे टारगेट 50-70 पॉइंट से लेके आप ट्रेल करते चलना, 50-50 पॉइंट पे ट्रेल करते चलना। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पर्सनली प्रेफर क्या करूंगा, ऑब्वियसली बाई का सिचुएशन बनेगा तो बाई जरूर करूंगा, बट प्रेफर ये करूंगा, बेस्ट सेटअप ये है मेरा, ब्रेकआउट करे वेट करूंगा, यहाँ पे डबल टॉप बनता है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। टारगेट मैं यहाँ पे इस जोन्स तक का रखूंगा, 20,860 से लेके 20,900 तक के टारगेट्स हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। सिमिलरली अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि गैप डाउन खुलता है तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं यहाँ पे बाई करना। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे
20,850 का आप यहाँ पे लाइन देख रहे हो। यहाँ पे आगे डब्ल्यू पैटर्न बना था, आप आराम से बाय करना। टारगेट 20,900, 950, 21,000 तक के टारगेट्स आप इस सिचुएशन में लेके चलना। सेल यहाँ पे कब करना है निफ्टी को, अगर नीचे आता है तो सेल आपको एक सिचुएशन में करना है, ये खुलते ही नीचे आए इस लाइन पे 20,850 पे, यहाँ पे आके एक दो कैंडल ग्रीन बनाए, सपोर्ट क्रिएट करे और फिर इसको ब्रेक डाउन करता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, तब यहाँ पे सेल करेंगे। टारगेट्स आप वहाँ पे 180 to 100 पॉइंट्स के आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इस लाइन को ब्रेक करने से पहले सपोर्ट नहीं ले रहा और इसको डायरेक्ट ब्रेक कर रहा तो वेट करना, एक पुल बैक आने के बाद जब दोबारा ब्रेक हो रहा तभी इसमें आप सेल साइड का ट्रेड लेना, वरना सेल साइड का ट्रेड मत लेना, आप ट्रैप हो सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए, ट्रैप ट्रेडिंग, एडवांस एनालिसिस, मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, इन चीज़ों को समझने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप एंड कोर्सेज पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।